अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल और यूट्यूब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वार्निंग, इंतबाह, बराए मेहरबानी 18 साल से कम उम्र के अफराद वीडियो नहीं देखें। अगर कोई बीमारी है तो अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करें ताकि बर वक्त इलाज किया जा सके। शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त है, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त मालूमात मिलती रहें। शुक्रिया। आज का मौजू लेनिंग एल नंबर 2 पर है। लेनिंग एल नंबर 2 नाक के गदूद टॉन्सिल्स के दायरे शफा में नाक और इससे मुतल्लिका आलात तनफ़्फ़ुस में सोजन, सुर्खी और जरासीमी असरात और उनसे पैदा होने वाली बीमारियां मसलन गोश्त का बढ़ जाना, नाक की हड्डी का टेढ़ापन, नाक से मुसलसल रतूबत का अखराज, सोजिश, छींके, सर दर्द, नाक के ऊपर वाले हिस्से में भारीपन और दर्द, आँखों में जलन, सोजिश, पानी बहना और कभी कभी कानों की बंदिश का एहसास शामिल है। नेज़ल कैविटी में बद गोश्त के पैदा हो जाने का भी एक शाफी इलाज है। अक्सर ऐसे अफराद जो नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों का शिकार रहते हैं उनमें नाक के बद गोश्त का बढ़ जाना आम है। लेनिंग नंबर 2 को मुसलसल नाक से रतूबत के अखराज, गले में सुर्खी, कांटे की चुभन के एहसास, नवाला निगलने में तकलीफ, सर में दर्द, नाक के ऊपर वाले हिस्से में भारीपन के एहसास में हतमी शफा याबी के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तरीका इस्तेमाल: 20 कतरे घोट पानी में डालकर 3 बार खाने के बाद पी लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करम करेगा, जल्दी आराम आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई में मददगार साबित होते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।